हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में बैकलेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, नेक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्रॉड और डीप है। नीचे की साइड में हमें इस तरीके से टाई करना है तो इसका यहाँ पे बो भी दिखे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो फ्रंट में हमारा पैक है, प्रिंसेस कट हम करेंगे इसमें, और फ्रंट में भी पान नेक किया है स्वीट हार्ट, तो इसको डीप करना है। और स्लीव्स में देखिए हमने ऊपर की साइड में ही पफ स्लीव किया हुआ है। स्लीव्स में मैंने लाइनिंग वगैरह नहीं डाला है, केवल शोल्डर में जो हमारे पफ बनते हैं उस तरीके से हमें स्लीव्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग कटिंग के साथ साथ में स्टिचिंग भी बताओ बोलते हैं, तो इसके लिए मैं स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप लोग ने पूरा ब्लाउज का लुक देख लिया है, किस तरीके से हम ब्लाउज को बनाने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेजरमेंट साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। 14.5 की लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 15.5 में मार्किंग करूँगी। 1 इंच हमें स्टिचिंग का ऐड करना है शोल्डर और कमर का। तो स्केल लेंगे, पहले हम शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर अभी मैं फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। 14.5 का शोल्डर है तो 7.25 इंच में मार्क करेंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ से हमें आर्म होल डाउन करना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच में मार्क करूँगी। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है, इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 29 इंच की कमर है, 7.25 इंच में मार्क करेंगे, और 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो फ्रेंड्स, बैक ओपन है तो मैंने 1/2 इंच पहले ही मार्जिन छोड़ के रखा है। चेस्ट वाली लाइन को हम एक बार डार्क कर लेते हैं। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 34 इंच का अपर चेस्ट है, उसका 1/4 करके 8.50 में मार्क करेंगे। अब हमने जो 1/4 के लिए मार्किंग किया है उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट के पॉइंट से मिलाएंगे, ये बाहर वाले पॉइंट को भी हम मिला देंगे। ये 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे। जिस हिसाब से हमारा पूरा बैकलेस है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 2.75 इंच माइनस कर दूंगी। तो शोल्डर कितना रह गया? 4.5। नीचे भी हम सेम 4.5 में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर स्लोप करना है। 1/2 इंच हम इस तरीके से नीचे की साइड मार्क करेंगे, और नेक की विड्थ लगाएंगे हम 2 इंच में। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा डीप और ब्रॉड नेक रहता है, नेक का विड्थ भी हमें कम लेना पड़ता है, वो अपने आप बाद में फैल जाता है। तो देखिए, नेक का विड्थ जहाँ से लगाया था मैंने शोल्डर स्लोप करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम 0.75 इंच में मार्क करेंगे, और इस तरीके से आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हाथ से भी लगा सकते हैं, अगर फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से भी शेप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इसे स्ट्रेट कर देंगे। जितना हमने शोल्डर स्लोप किया था उस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है, ये हम कट कर देंगे। अब हमें आर्म होल चेक करना है। तो शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से रखेंगे और आर्म होल को चेक करेंगे। तो 17.5 का आर्म होल है, तो यहाँ पे 8.75 इंच रेडी आ गया है। तो ये परफेक्ट आर्म होल आया है। अब हमें इस आर्म होल वाले शेप को हल्का सा नीचे की साइड बढ़ा देना है। 0.25 इंच हम नीचे की साइड करेंगे, इस तरीके से शेप को आर्म होल में मिला देंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का शोल्डर रेडी रखना है, तो उसके हिसाब से मैं 2.5 इंच में आर्म होल की साइड से मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर कमर में ध्यान दीजिए, हमें केवल 1 इंच का नीचे की पट्टी रेडी रखनी है। तो नेक का डीप कितना हो गया? 14 इंच। टोटल हमारा ऊपर से लेके नीचे तक 14 इंच का हमारा नेक डीप हो गया, और नीचे से नेक की विड्थ लगाएंगे 4 इंच। तो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ पे, और सेंटर में आके हमें 4.5 इंच में मार्क करना है। अब इस तरीके से तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम बैक नेक का शेप लगाएंगे।
तो नेक वाली साइड से पहले हमें 1/2 इंच छोड़ देना है, उसके बाद हमें नेक का शेप लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं नीचे की साइड लेके आऊँगी और यहाँ पे हल्का सा हमें बाहर की साइड लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है इसे। और नीचे हमें हल्का सा पान का जैसा पॉइंट बनाना है, तो हम नीचे कर देंगे। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो डार्ट की विड्थ लगाएंगे 4.5 इंच में, और ऊपर की साइड हम लेंथ लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि बैक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। 1/2 इंच में नीचे की साइड में ले लूँगी, तो टोटल हमारा 3 इंच की लेंथ होगी डार्ट की। तो इस तरीके से मैं 1/2 इंच साइड के लिए मार्क कर लूँगी, और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड माइनस करना है। डीप नेक है तो उसके हिसाब से हमें कमर की साइड से माइनस करना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा फिटिंग बहुत अच्छे से बैठेगा। अब हम सेंटर वाला जो डार्ट का मार्किंग है वहाँ से दूसरी वाली साइड को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप लोगों को भी कटिंग करना है। तो शोल्डर की साइड से भी हमने फिक्स कटिंग किया है, आर्मोल की साइड से भी हम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। और ये हमारा साइड वाली मार्किंग हो गई। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। डार्ट जहाँ पे हमने लगाया वहाँ पे भी हमें एक एक कट लगाना है। आर्मोल के यहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फिर से मैं अस्तर लूँगी और इस तरीके से हमें उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है, और एज इट इज़ पहले हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज की मेन लेंथ है उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब साइड से मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। फिटिंग वाली मार्किंग को भी हमें मार्क करना है। शोल्डर वाली साइड से हमें इस तरीके से जहाँ पे शोल्डर की कटिंग हुई है वहीं पे कट करना है, और आर्मोल को भी हमें सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। जो हमारी लाइन हमें दिख नहीं रही हैं उन्हें पूरा करना है। तो इस तरीके से हम इनको डार्क करेंगे, और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग थी जो बैक पार्ट की थी। आर्मोल को भी एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट के लिए मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। तो 8.5 का नेक डीप है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम 9 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें नीचे से नेक की विड्थ लगानी है 3.25 इंच, और ऊपर हमने जो नेक विड्थ लगाया है उससे हम नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। और यहाँ पे मुझे पान का शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से मैं करूँगी, और हल्का सा हमें बाहर की साइड में ब्रॉड करना है। तो देखिए ऊपर की साइड से हमें अंदर की साइड ले जाना है, फिर हमें बाहर से ब्रॉड करते हुए आना है, और नीचे की साइड आते हुए हमें पान शेप की तरह ड्रॉ करके नीचे की साइड कर देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। इसे तो हम अभी कैनवास के ऊपर ही कटिंग करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच की लेंथ है, 1/2 इंच ऐड करके हम 10.5 इंच में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच का मेजरमेंट है, उसका हाफ करना है 3.5। स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके यहाँ पे 4 इंच में मार्क कर लेंगे, और नीचे भी हमें सेम 4 इंच में मार्क करके 1/2 इंच उसके अंदर साइड में मार्क करना है। अब इसी पॉइंट से हम आगे की साइड में डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच का मैं यहाँ पे गैप दूंगी। अब हमें स्केल से एपेक्स पॉइंट से जो पहला वाला मार्किंग करके रखा है उसमें हमें मिला देना है। इस तरीके से आर्मोल का सेंटर निकालेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा गैप आना चाहिए 1.25 इंच का दोनों साइड में आना चाहिए, यानी कि एक साइड में 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा, और सेम दूसरी साइड भी सेम मार्किंग करना है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 1.25 इंच का गैप हो जाएगा। तो स्केल को इस तरीके से हम एपेक्स पॉइंट से ऊपर वाला जो पहला वाला पॉइंट है उसमें इस तरीके से हम मिला देंगे। यहाँ पर हमने पहले वाले पार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट को ड्रॉ करेंगे। फिर से हमें स्केल लेना है, और एपेक्स पॉइंट से हमने जो नीचे की साइड में 2.5 का गैप दिया था इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसी एपेक्स पॉइंट से हमें ऊपर हमने जो दूसरा मार्किंग किया था वहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा साइड के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेना है, और इस तरीके से हल्का सा शेप बना देंगे, नहीं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर आपके पास स्केल फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी हल्का सा अंदर की साइड में शेप दे सकते हैं।
तो इस तरीके से हम पूरा ऊपर की साइड में कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें कमर की नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है, जो हमारे फ्रंट पार्ट के हिसाब से बढ़ती है। तो 1 इंच नीचे की साइड में मार्क करके इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। हमें एपेक्स पॉइंट में इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और नीचे तक हम देखेंगे कितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है। 5.75 इंच आ रहा है। सेम दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मेजर करते हुए 5.75 इंच में मार्क करेंगे और स्केल से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड भी मेजर करना है। तो यहाँ से हम रखेंगे एपेक्स पॉइंट तक हमारा 6 इंच आया। एपेक्स पॉइंट से ही हम मेजर करते हुए दूसरी साइड में यहाँ पे 6 इंच में मार्क कर लेंगे। आर्महोल की साइड से हम 1 इंच नीचे की साइड डाउन करेंगे और स्केल से हमें इसे स्ट्रेट कर लेना है। अब हमारी जो बैक पार्ट वाली फिटिंग वाली मार्किंग थी, वहाँ से हमें 1 इंच आगे की साइड मार्क करना है। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर की 1/4 का भी मार्किंग करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 इंच, और स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है हमें। और सेकेंड पार्ट में भी हमें सेम तरीके से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के फिर आगे की साइड 3 इंच को रखना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच में रखेंगे और यहाँ से हम कमर की 1/4 में मार्किंग करेंगे। तो 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का आगे की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हमें स्केल लेना है। इस तरीके से पहले हम मार्जिन वाले लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई। अब हमें आर्महोल के यहाँ पे ये शेप लगाना है। सेकेंड वाले पार्ट में आर्महोल का शेप लगाना है। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पे आर्महोल का शेप लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें दोनों पार्ट को किस तरीके से कटिंग करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। नीचे वाली साइड से हम इस तरीके से जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा चौक का कलर लाइट हो गया है, क्योंकि ये ब्लाउज भी बहुत लाइट कलर है, इसके लिए मुझे डार्क नहीं लगाना था। आर्महोल वाली साइड से भी हमें मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे भी एक कट लगा लेना है। सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से हम नीचे की साइड से कट करते हुए अब हमें यहाँ से इस तरीके से शेप के हिसाब से ही कट करना है। और यहाँ पे हमें जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमें गोलाई में कट करना है। और ऊपर वाली साइड से हमें जैसे आर्महोल का शेप दिया है उसी हिसाब से कट करेंगे। साइड में भी हमने जो मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट की भी कटिंग हो गई है। आर्महोल के यहाँ पे कट लगाना है, एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। अब हमें दोनों पार्ट्स को माप लेना है। तो इस तरीके से साइड वाले पार्ट को नीचे रखेंगे और इस तरीके से हमें मेजर करना है। तो ये देखिए, दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर मैंने सभी पीसेस को रख लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड से कटिंग किया है, क्योंकि हमें बैक ओपन करना है। और ये जो साइड में बॉर्डर है इसे हमें टेसल्स वगैरह बनाएंगे, तो इसे मैं साइड कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट को मैंने ओपन वाली साइड से रखा है। इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। साइड वाले प्रिंसेस कट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब बैक नेक के लिए हमें कैनवास की कटिंग करनी है। बैक पार्ट में मैंने जो नेक ड्रॉ किया था, सेम मैंने ट्रेसिंग व्हील से नेक कैनवास के ऊपर ट्रेस कर लिया है। तो इस तरीके से हम इसकी मार्किंग करेंगे। अभी हम एक साथ में कटिंग कर लेंगे तो हमें बार बार मशीन में से उठने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें ट्रेस कर लेना है और बाहर की साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर मैंने मार्जिन रखते हुए कैनवास की कटिंग कर ली है। अब हमें अंदर की साइड से इस तरीके से कटिंग करना है। पहले हमें डायरेक्ट ऊपर से कटिंग नहीं करना है। बिगनर्स रहेंगे तो आप रखने में थोड़ा फैला सकते हैं। इसके लिए ऊपर की साइड में हल्का सा आप पट्टी रख लीजिए, उसके बाद नेक सेट करने को अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से कट करते हुए हम नीचे तक पूरा कट कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग हमारी हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक नीचे की साइड में ओपन है। और अब यहाँ पर मैं अस्तर के ऊपर रख के इस तरीके से इसे स्टिक कर लूँगी। तो दोनों साइड के नेक को हमें इस तरीके से इसे स्टिक कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो इस तरीके से हमें साइड में 1/2 इंच का मार्जिन रखना है जो हमारी फोल्डिंग में जाएगा। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड के नेक के साइड में भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लूँगी और ये इसे हम साइड कर लेते हैं। अब हमें फ्रंट के नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर भी मैंने नेक कैनवास ले लिया है, उसे फोल्ड करके रखा है और जो मैंने मेन अस्तर के ऊपर जो नेक ड्रॉ किया था उसे मैंने कैनवास के ऊपर ही ट्रेस कर लिया है और इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का नेक है। तो फ्रंट में भी हमें ब्रॉड भी करना है और हल्का सा डीप भी है। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। इसे भी हम अस्तर के ऊपर रख के स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से रख लिया है। इसके ऊपर हमें प्रेस चलानी है। ऊपर की साइड में फिक्स कटिंग कर लेंगे। साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो फ्रंट के नेक की भी कटिंग हो गई है। अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं, ब्लाउज की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो अस्तर वाले फैब्रिक को हम साइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 अस्तर लिया हुआ है लाइनिंग। जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है ऑर्गेंजा फैब्रिक है, तो हम डायरेक्ट अस्तर लगाएंगे तो उतना उसमें अच्छे से लुक नहीं आएगा क्योंकि वो डल पड़ जाता है। इसके लिए ऑर्गेंजा फैब्रिक में हमें थोड़ा साइन वाला लेना पड़ता है, जैसे सिल्क हो गया या क्रेप हो गया, इस तरीके से हमें फैब्रिक लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने टापेटा सिल्क लिया हुआ है। मुझे ये साइनिंग और इसका कलर परफेक्ट तरीके से मैचिंग हुआ, इसके लिए मैंने टापेटा सिल्क लिया है। इसे मैंने ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ में चारों तरफ से फेविकॉल से स्टिक करके फिक्स कर लिया है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, टापेटा सिल्क की कटिंग मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। जो हमने अस्तर का कटिंग किया था सेम उसी के हिसाब से फिक्स कटिंग करके हमें टापेटा सिल्क वाले फैब्रिक का भी कटिंग करना है। और जो ऑर्गेंजा फैब्रिक मेन ब्लाउज का फैब्रिक है उसकी हमने साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रख के कटिंग किया था। तो बैक साइड के दोनों पीसेज मैंने रेडी कर लिए हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमें कॉटन का फैब्रिक रखना है। तो नीचे की साइड में मैंने कॉटन का रखूँगी और ऊपर की साइड में हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखना है। अब इसे भी हम चारों तरफ से स्टिच लगा के फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कॉटन का फैब्रिक लगाना ज़रूरी इसके लिए है, जो भी साइनिंग वाले मटेरियल आते हैं वो थोड़ा सा गर्मी करते हैं, इसके लिए कॉटन का फैब्रिक लगाना ज़रूरी है। अब मैं बैक पार्ट को एक बार आप लोगों को कॉटन का जो अस्तर है और मेन ब्लाउज का फैब्रिक है दोनों को किनारे से चारों तरफ से फिक्स करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें एक साइड से स्टिच लगाना है। अब हम इस साइड में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिलाई आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेना है, एकदम किनारे में सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा सिलाई के बाद वो अंदर की साइड में पलट जाएगा, हमें उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम शोल्डर वाली साइड से भी आएंगे और आर्म होल वाली साइड से भी हमें हल्के हाथ से घुमाना है, क्योंकि जो प्योर कॉटन है ऊपर का वो थोड़ा सा भी खींचने में खींच जाएगा तो फिर हमारा ब्लाउज बढ़ जाएगा या कहीं पे रिंकल्स आ जाएंगे। इसके लिए खींचना नहीं है बिल्कुल भी। एक साइड का मैंने पीस रेडी कर लिया है। अब साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है या जितना भी अगर धागे आपके निकल रहे हैं तो आप इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में उसे कट कर लीजिए। तो एक बार हम कटिंग कर लेंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। इसके बाद मैं इसमें एक बार अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो बैक के दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें नेक को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने नेक कैनवास को अस्तर के ऊपर स्टिक करके रखा है। एक साइड से जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक कैनवास को रेडी कर लिया है। अब हमें एक साइड के ब्लाउज के पीस को लेना है। यहाँ पर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब हमें नेक कैनवास को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है इस तरीके से हमें कैनवास को लाइन के इस साइड रखना है। अब ऊपर वाली साइड में देखिए मैंने शोल्डर को बराबर स्ट्रेट नहीं किया है, तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और जो ये लाइन है मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हमें कटिंग करना है। और यहाँ पर हमारा शोल्डर का मार्किंग है, तो यहाँ पे भी मैं चॉक से मार्क करूँगी जिससे कि हम नेक कैनवास को सही तरीके से रख पाएंगे। तो इस तरीके से हमें सेट करना है और यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है जिससे कि हमारा नेक कैनवास हिलेगा नहीं। अब हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जहाँ पे हमने कैनवास की कटिंग करके रखी है उसके किनारे में ही हमें सिलाई लगानी है। कैनवास के ऊपर नहीं लगाना है, फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से नीचे की साइड में निकाल दूंगी। तो यहाँ पे एक नेक अटैच हो गया है।
अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जितनी भी हमने इसमें पिन अटैच करके रखी हैं उन्हें हमें निकाल देना है। अब यहाँ पर शोल्डर में देखिए, ये हमारा शोल्डर हमें स्ट्रेट करना था, ये अब मैंने बराबर तरीके से स्ट्रेट कर लिया है। यहाँ पर देखिए सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पिन अप करके अच्छे से नेक कैनवास को रख लिया है। अब मैं नीचे की साइड से यहाँ पर स्टिच कर लगाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा नेक का कैनवास का शेप आ रहा है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, कैनवास के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, फैब्रिक के ऊपर ही स्टिच लगाना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को अंदर की साइड से नेक की कटिंग करके बताई है, जिससे कि आप लोगों का कहीं से भी टेढ़ा नेक नहीं बनेगा। अगर कैनवास के ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे तो कई बार उसका शेप हल्का सा भी चेंज हो गया ना, तो वहाँ पे शेप अपने आप दिखाई देता है कि यहाँ पे हल्का सा अंदर की साइड में है या बाहर की साइड में है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से कैनवास की कटिंग करना बताती हूँ। तो इसी तरीके से करेंगे तो परफेक्ट नेक आएगा, शेप भी परफेक्ट तरीके से आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अंदर की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो कटिंग कर लिया है। अंदर की साइड में मैंने 0.25 इंच का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हमें कट्स लगाने हैं। तो इससे हमारा नेक कैनवास अच्छे से पलट जाता है और नेक में भी फिनिशिंग आती है। तो ये मैं अंदर की साइड पलटने के बाद एक बार अच्छे से इसके ऊपर आयन कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए नेक का शेप अभी ये एक साथ में आ रहा है, पहनने के बाद पूरा नेक ऊपर की साइड से फैल जाएगा। अब हमने बैक में जो डार्ट के लिए मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डार्ट लगा लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड में भी डार्ट में स्टिच लगा लूँगी। अब हमें बैक में अटैच करना है स्ट्रिप। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे इस तरीके से, ये फैब्रिक मेरे पास इतना ही बचा हुआ है, इसमें से ही मुझे 2 स्ट्रिप निकालनी है। अब दूसरी साइड से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ से हमें क्रॉस करना है। अब हमें लाइन के ऊपर ही कट करना है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करूँगी और यहाँ से भी हम बराबर तरीके से रखेंगे, दूसरी साइड में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये क्रॉस कट करेंगे। अब हमें स्टिच लगाना है। तो हम एक साइड का स्ट्रिप लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्नर वाली साइड से हमें स्टिच करना है। तो यहाँ से हम बराबर तरीके से इसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम लेके आएंगे एक कॉर्नर में। फिर हमें फुट को उठाना है और इस तरीके से सीधा हमें 0.25 इंच का ही मार्जिन रखना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन अंदर नहीं रखना है। तो इसी तरीके से हम पूरे स्ट्रिप में सिलाई लगा लेंगे। अब हमें स्ट्रिप को पलटना है। तो इस तरीके से पहले हम हाथ से अंदर की साइड को करेंगे और यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसे पलट लेंगे। पूरी स्ट्रिप को मैंने पलट लिया है और इसे हम एक बार कॉर्नर्स को बाहर की साइड में अच्छे से ओपन कर लेंगे। हमारे कॉर्नर्स दिखने चाहिए बाहर की साइड में। तो ये मैं इस तरीके से ओपन करूँगी, सेम दूसरे कॉर्नर में भी डालेंगे, उसे ओपन कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं दूसरी स्ट्रिप को भी पलट लूँगी। यहाँ पे मुझे पहले ही स्ट्रिप को रेडी करना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो नेक कैनवास को अटैच किया था, जो कमर का लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने पान का जैसा शेप किया था, वहाँ पे मैंने 1 से 2 इंच तक सिलाई खोल ली है, क्योंकि हमें इसे अंदर की साइड में कवरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रखेंगे और इस तरीके से हमने जैसे पहले स्टिच लगाया था सेम तरीके से स्टिच लगाना है। इस तरीके से आएंगे और हल्का सा हम स्ट्रिप से 1 इंच आगे तक आएंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई को आगे बढ़ाएंगे और बाहर की साइड निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। तो ये देखिए बराबर तरीके से ये हमारा स्टिच आ गया है और ऊपर का इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब सेम तरीके से मैं अब यहाँ पे बराबर आ रहा है तो मैं इसके ऊपर डबल स्टिच लगा लूँगी, क्योंकि ये पूरे ब्लाउज का सपोर्ट है। इसके लिए हमें यहाँ पे 2 से 3 बार स्टिच लगाना ज़रूरी है। तो एक्स्ट्रा जितना भी अंदर की साइड में फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा एक स्ट्रिप लग गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्ट्रिप को भी अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ, सीधी वाली साइड से हमें रखना है। इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड ही आपको फैब्रिक को रखना है। जो स्ट्रिप है हमारी 1/2 इंच जाना चाहिए अंदर, और बाहर की साइड में जो कैनवास वाला है उससे हमें इस तरीके से कवर कर लेना है। तो एक बार में हमारा पूरा स्टिच आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अभी ऊपर की साइड में सिलाई लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी हमें डबल
स्टिच कर लेना है। तो दूसरी स्टिप भी हमारी अटैच हो गई है। अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें कमर की साइड में फोल्ड करना है। तो कमर में मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। जो मैंने शाइनिंग वाला टापेटा सिल्क लिया है उसी की मैंने पाइपिंग यहाँ पे रेडी करके रखी है। तो इस तरीके से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा पाइपिंग छोड़ के कट कर लूँगी। तो ये देखिए एक साइड का मैंने पाइपिंग अटैच कर लिया है। अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। अब इस साइड से हमें पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। अब हमें बाहर से दाब सिलाई देनी है। जब हम पाइपिंग अटैच करते हैं तो बाद में हमें दाब सिलाई देनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम दाब सिलाई देंगे। तो एक पाइपिंग मेरी अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के कमर में भी पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से 1/2 इंच आगे की साइड में पाइपिंग पहले छोड़ दूँगी और इस तरीके से हम अटैच करेंगे, कमर की साइड को निकाल देंगे। अगर हम कट नहीं करेंगे तो वो बाहर की साइड में पाइपिंग से निकल जाएगा। यहाँ पर भी हमें दाब सिलाई लगानी है। तो स्टार्टिंग में हम लॉक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पूरे कमर में पाइपिंग अटैच हो गई है। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने मेन फैब्रिक के साथ में शाइनिंग वाले फैब्रिक को स्टिक करके रखा है। तो एक पीस मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से फेविकॉल से स्टिक नहीं करना चाहते हैं तो आप किनारे किनारे में सिलाई लगा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बैक पार्ट में सिलाई लगा के दिखाया था उसी तरीके से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम स्टिक करते हैं तो ऑर्गेंजा फैब्रिक या सिल्क वाले जो फैब्रिक आते हैं उनमें स्टिक करने के बाद बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसके लिए मैं ज़्यादातर इस तरीके के फैब्रिक्स में स्टिक करके ही करती हूँ। अब हमें साइड वाले पैनल को और सेंटर वाले पैनल को इस तरीके से अटैच करना है। तो देखिए साइड वाले पैनल को हमें नीचे की साइड रखना है और जो सेंटर वाला है हमें इस तरीके से हाथ में लेना है और नीचे का जैसे शेप आ रहा है उसी तरीके से हमें ऊपर वाले पैनल को घुमाते हुए रहना है और स्टिच लगाते रहना है। ऊपर वाले पैनल को हमें एक हाथ से सीधा करते रहना है, नहीं तो जो नीचे वाला शेप आ रहा है यहाँ पर हमारा शेप बराबर तरीके से आने की बजाय यहाँ पे हल्की हल्की चुन्नटें आ जाएंगी। मशीन भी यहाँ पे हमें स्लो चलाना है, बहुत फास्ट नहीं चलाना है। तो एंड करते हुए हमें लॉक कर देना है। तो एक साइड का मैंने पैनल अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच कर लूँगी। तो दूसरी साइड के पैनल को भी अटैच करते हुए एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम घुमाएंगे और जो सेंटर में हम एपेक्स पॉइंट में कट लगाते हैं ना, दोनों के कट हमारे एक साथ में आने चाहिए। इस तरीके से देखिए मेरा किस तरीके से आ रहा है, तभी आपका पार्ट ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से घुमाना है और नीचे की साइड में हम कमर की साइड में सिलाई को लेके आएंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। कहीं पे भी देखिए नीचे की साइड भी हमारा स्ट्रेट फैब्रिक आ रहा है और आर्मोल की साइड से भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से हमारी सिलाई आनी चाहिए। हमारे कोई भी पैनल छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। ये है अस्तर वाला पीस, इससे भी हमने अटैच कर लिया है। अब नीचे की साइड से मैं इसमें मार्किंग करूँगी। तो 3 इंच में मैं यहाँ से मार्क करूँगी। सेम दूसरी साइड से भी हमें 3 इंच में मार्क करना है। ये मार्किंग हमें इसके लिए करनी है, यहाँ से हम नीचे से कप्स को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कप्स का साइज़ लिया है 36। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमें कप किस साइज से लेना चाहिए। ये 36 साइज का है और हमारा जो ब्लाउज का फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 35.5, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो 36 इसके लिए मैंने लिया है क्योंकि 35.5 इनका मेजरमेंट है। 38 बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसके लिए मैंने 36 ही लिया है। और पहले भी मैं इनके ब्लाउज बना के दे चुकी हूँ, ये फिटिंग उनको परफेक्ट बैठता है, इसके लिए मैंने 36 लिया है। अगर 34 का ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता तो भी हमें 36 लेना है। अगर 30 का आपका मेजरमेंट है तो आप 32 का कप डालिए। अगर 40 का मेजरमेंट आ रहा है तो आप 42 का कप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कप डालना है। जो भी हमारा बॉडी का मेजरमेंट आ रहा है उससे 1 नंबर आगे का लेना है। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स दूर हो गए होंगे। कप्स का साइज़ हमें किस तरीके से लेना है ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये कप साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप लेने के लिए जाते हैं तो इसके कॉर्नर में भी इसमें लिखा हुआ है 36 साइज़ है, दोनों में 36 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लेने के टाइम पे आप ध्यान दीजिए तो आपके कप साइज़ बराबर तरीके से आएंगे। तो आज मैं आप लोगों को दो तरीके से कप्स को अटैच करना बताऊंगी। तो यहाँ पे सेंटर मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो देखिए एक साइड से हम इस तरीके से अटैच करेंगे। हमें उल्टे वाली साइड से जो हमने दोनों पैनल को अटैच किया है वो 1/2 इंच का मार्जिन है, उसे हमें कप्स के सेंटर में आते हुए रखना है। तो ये देखिए वाइट चॉक थी तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर लिया है, थोड़ा सा डार्क आप लोगों को दिखेगा। तो इस तरीके से हमें रखना है और जो साइड का मार्जिन है उसे पकड़ते हुए हमें ऊपर की साइड में सिलाई लगा लेनी है। हम सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पर हमें नीडल को नीचे की साइड डाल के थोड़ा सा फुट को घुमाना है, तब ऊपर की साइड आना है। अब देखिए बाहर की साइड हम अस्तर को ओपन कर लेंगे। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरी तरीके से कैसे कर रही हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे, मैं इसी के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, ऊपर की साइड से हमें लगाना है। इस तरीके से आएंगे, सेंटर में आएंगे, फिर हल्के से हमें क्रॉस करके घुमा के आर्मोल की साइड को निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो ये देखिए किस तरीके से परफेक्ट बैठा हुआ है। अब हमें दूसरे साइड के कप को लेना है। इस तरीके से हम अस्तर वाले पीस को रखेंगे और हमें सेंटर में सेंटर मिलाना है और यहाँ पर हमें हाथ से दबाते हुए नीचे यहाँ पे हमारी मार्किंग है, तो यहाँ से मैं नीचे की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से आएंगे, हम सेंटर में नीडल को नीचे डालेंगे, फिर फुट को उठा के हल्का सा हम आर्मोल की साइड को निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरे साइड के कप को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर एक बार आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कप के अंदर बिल्कुल भी कपड़े का झोल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा थ्रेड है, मैं निकाल दूँगी। अब देखिए एपेक्स टू एपेक्स यहाँ पे हमारा 7 इंच था, परफेक्ट तरीके से 7 इंच आ रहा है। तो कप्स के अंदर से भी देखिए सिलाई एकदम हमारे सेंटर से गई हुई है। अगर इस तरीके से सिलाई आएगी तो कपड़ा आपका अच्छे से अंदर की साइड में बैठ जाएगा और इसी तरीके से फैब्रिक अंदर बैठ जाना चाहिए। अब हमें ब्लाउज का मेन फैब्रिक लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर हमें इसे सेट कर लेना है। अब हमें इसके चारों तरफ से स्टिच लगाना है। तो ब्लाउज को पलट लेंगे, एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो किनारे में एकदम लगाना है क्योंकि ये हमारी अंदर की साइड में चली जाएगी सिलाई। और इस तरीके से हम लगाते हुए यहाँ पे हम एक साइड में लगा लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड पलट लूँगी और साइड वाले में भी हमें सिलाई लगानी है। आर्मोल की साइड से भी हमारे दोनों के आर्मोल मिलने चाहिए और शोल्डर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके अस्तर का पीस और मेन फैब्रिक बराबर तरीके से कटे हैं तो छोटा बड़ा कहीं से भी बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से हमें रखना है और अटैच करते जाना है। सिलाई का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए। ज़्यादा अंदर की साइड में आएगा तो बाद में फिर उस सिलाई को हमें खोलना पड़ेगा। अगर एकदम हम किनारे में लगाएंगे तो फिर हमें उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है मैंने कटिंग कर लिया है। तो एक बार हम सेंटर में भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पे 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ। जब हम फ्रंट के कैनवास को अटैच करेंगे तो हमारा सेंटर में परफेक्ट तरीके से लगेगा। तो ये सिलाई का हमारा सेंटर हमें दिख जाएगा, तो नेक भी अच्छी तरीके से सेंटर में अटैच होगा। तो अब मैं शोल्डर का भी सेंटर निकाल लूँगी। सीधी वाली साइड से हमें कैनवास को रखना है। तो इस तरीके से हम पहले पिन अप कर लेंगे, इसका सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स नेक डीप है 8.5 इंच का, तो इसके लिए परफेक्ट तरीके से हमें नेक कैनवास को उसे अच्छे से रखना है, उसके बाद सिलाई लगानी है। तो एक साइड से मैं अब सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। कैनवास के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे कप्स के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डीप नेक है तो यहाँ पर हमारे कप्स के ऊपर सिलाई आने का थोड़ा सा ये रहता है, चांस रहता है। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें लगाना है और ऊपर शोल्डर की साइड को निकाल देना है। सभी पिंस को निकाल देना है। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है 0.25 इंच का फैब्रिक छोड़ के हमें कटिंग कर लेना है। अब हमारा जहाँ पे पान का पॉइंट आ रहा है वहाँ पे कट लगाना है और साइड में भी हमें इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से नेक में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है, अच्छे से पलट जाता है। तो अब हम इसे पलट देंगे बैक साइड की तरफ। तो फ्रेंड्स बैक साइड की तरफ पलटने के बाद हम इसके ऊपर
प्रेस कर लेंगे। अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से कैनवास को बाहर की साइड पलट लीजिए और एक किनारे में उसके स्टिच लगाइए। इसे आप धार स्टिच भी बोल सकते हैं, एकदम किनारे में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा पान के पॉइंट में कट नहीं हुआ है, मैं दोबारा से कट कर लूँगी। तो देखिए बराबर तरीके से अभी हमारा पॉइंट आएगा। एक बार हम पलट लेंगे तो तभी आपको दिखेगा हमारा नेक का पॉइंट किस तरीके से दिख रहा है। तो ये मैंने स्टिच लगा लिया है, तो इस तरीके से भी आप पलट सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पे आप नेक की फिनिशिंग देख सकते हैं, पान का पॉइंट किस तरीके से आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगी, अगर कई लोगों का नेक की साइड में ऊपर की साइड उठ जाता है तो आप इस तरीके से पहले शोल्डर में स्केल को रखिए और उसे चौक से स्ट्रेट कर लीजिए। अगर थोड़ा भी नेक की साइड में उठ रहा है तो आप उसे कटिंग कर लीजिए। देखिए मेरा कितना आ रहा है, थोड़ा सा आया, बहुत ज़्यादा नहीं आया, लेकिन मैंने ये बताने के लिए आप लोगों को ये चीज़ कटिंग किया हुआ है। इस तरीके से आप हल्का सा कटिंग कर लेंगे तो आपका नेक की साइड से ब्लाउज लूज नहीं होगा। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है, तो इस तरीके से मैं पाइपिंग लूँगी। हम वही पाइपिंग अटैच कर रहे हैं जो बैक साइड में हमने अटैच करी थी, क्योंकि इसमें हमें कॉन्ट्रास्ट में कोई भी दूसरा कलर नहीं लगाना था। इसके लिए मैंने सेम ब्लाउज का ही जो मैंने टपेटा सिल्क लगाया हुआ है शाइनिंग वाला, उसी का मैंने पाइपिंग बनाया हुआ है। अंदर की साइड का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग कर लिया है। अब पाइपिंग की पट्टी को हम अंदर की साइड पलटेंगे और बाहर से हम दाब सिलाई देंगे। कमर में भी हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक साइड का शोल्डर लेना है और इसे भी हल्का सा हम कट कर लेंगे। हल्का सा ऊपर की साइड में है तो इसे भी मैं कट कर लूँगी। अब हमें बैक साइड के शोल्डर के अंदर फ्रंट के शोल्डर को रखना है और यहाँ पे हमें कवरिंग करना है शोल्डर को। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं एक बार इस तरीके से पकड़ लूँगी और फिर हमें बाहर का जो नेक कैनवास है उसे पलट के फिर सिलाई लगानी है। एक साथ में भी हम लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, इस तरीके से लगाएंगे तो आपके शोल्डर छोटा बड़ा नहीं होगा। कभी कभी हमारा शोल्डर आगे पीछे हो जाता है, तो इस तरीके से आपका शोल्डर आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरीके से एक बार मैं खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये परफेक्ट तरीके से हमारा आ गया है। अब सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम बैक साइड के शोल्डर के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से पहले एक दो बार स्टिच लगाना है, फिर पूरा सिलाई लगाना है, फिर हमें कैनवास को पलटना है और दूसरी सिलाई फिर से उसी के ऊपर लगानी है। दोनों शोल्डर यहाँ पे मैंने अटैच कर लिए हैं। अंदर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने स्लीव्स को रेडी करके रखा है। आज मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और सेम तरीके की स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल में अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। स्लीव्स का सेंटर और ब्लाउज का सेंटर हमने शोल्डर एक साथ में रख लिया है और इस तरीके से एक साइड की तरफ मैं पहले अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैं एक साइड को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए मेरा स्लीव्स छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। पफ जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रखा और उतनी ही प्लेट देके मैंने पफ बना के रखी है और दूसरी साइड से भी मैं इस तरीके से अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे और खींचना बिल्कुल नहीं है, स्लीव्स को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। खींचेंगे तो फिर वो खींचा हुआ जैसा लगेगा। तो सेंटर में आके हमें हल्का सा आगे की साइड आके लॉक करना है। तो इस तरीके से हम बाहर की साइड निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक स्लीव अटैच हो गई है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हम साइड की फिटिंग करेंगे। फिटिंग के लिए मैंने पहले से ही मार्किंग करके रखी है, उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से मैं स्टिच लगाते हुए आऊँगी नीचे की साइड। आर्मोल हमारा आर्मोल में मिलना चाहिए और नीचे भी हमारी बराबर तरीके से देखिए लेंथ आ रही है। तो इस तरीके से हमें नीचे की साइड सिलाई लेके आनी है। थोड़ा सा आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने येलो कलर किया है तो थोड़ा मार्किंग कम दिखाई दे रहा है। तो एक साइड मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अंडर आर्म में देखिए हमारी सिलाई एक साथ मारी है दोनों साइड। 1/4 इंच का गैप देते हुए मैं साइड से 2-3 सिलाइयाँ और लगा लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की फिटिंग को भी लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे दूसरी साइड भी फिटिंग कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।